व्रत था महाराज अम्बरीश का। और क्रोधियों के चाचा जी श्रीमान दुर्वासा ऋषि आगे, इन्होंने बड़ा स्वागत किया। बोले गुरुजी कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, मेरा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। महात्मा मूड़ी होती हैं, चले गए स्नान करने के लिए, सुगोता लगाते रहे महाराज, पोखरा में नहाते रहे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तब तक द्वादशी आई जा रही थी, बड़ी मुश्किल। आचार्य जी ने विकल्प दे दिया, भगवान जी को स्नान करा के चरणामृत पी लो भैया। विकल्प लाने में हमारे आचार्य जी बहुत आगे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जल्दी करो भाई। इन्होंने चरणामृत पिया, सामने से महात्मा जी आ गए और देखते ही महाराज ओठों पे लगा हुआ चरणामृत, सोचा ये तो रबड़ी पी गए। बड़ी जोर से गुस्सा आई। अज्ञम पंडित माने ना, एक नंबर का अज्ञानी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे। मुझ संत को पहले निमंत्रण दिया और बिना खिलाए खा लिया। महात्मा ने महाराज एकदम तिल मिला के सिर से एक जटा निकाली और जमीन पे पटक दी। कृत्या नाम की राक्षसी अग्नि का रूप लेके प्रकट हो गई। राजा अम्बरीश को जलाने के लिए चली, लेकिन भगवान के भरोसे जो हमेशा रहा करते हैं ना, ऐसे लोगों के जीवन में कोई विघ्न भी आता है तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। भगवान के पूर्ण समर्पित रहने वाले लोगों के लिए भगवान ने क्या वचन दिया है? करहु सदा तिनकी रखबारी, करहु सदा तिनकी रखबारी, करहु सदा तिनकी रखबारी, करहु सदा तिनकी रखबारी। जिमी बालक राखही महतारी, जिमी बालक राखही महतारी, करहूं। भगवान जी के पार्षद श्रीमान सुदर्शन जी प्रकट हुए। कृत्या को जला के खाक किया, बाबा का पीछा किया। इंद्र की शरण में गए, वरुण की शरण में गए, कुबेर की शरण में गए, पर किसी ने कोई शरण नहीं दी। कारण क्या है? जो अपराध भगत कर, सावधान, जो अपराध भगत कर करेगी, जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत कर करेगी। राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो डरई। दुर्वासा बाबा दौड़े दौड़े भगवान जी के पास में गए। भगवान जी बोले क्या हुआ? बोले आपके सुदर्शन जी मेरे पीछे लगे हैं। क्या हुआ, कोई गलती कर दी? बोले आपकी नहीं, आपके भक्त का अपमान कर दिया। भगवान जी हिचकी ले लेके रोए और कहा महात्मा जी आपने अपराध किया भगत जी का और माफी मांग रहे हो मुझसे। अहम भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन, यस्वतंत्र एव द्विज, साधुर्वीरग्रस्त हृदय, साधुभिर्ग्रस्त हृदय, भक्तैर्भक्तजन प्रिय।
भैया मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। अरे महाराज आपकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप भक्तों के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं, क्या मतलब है इसका? ठाकुर जी बोले मेरा तो काम ही सारा भक्तों से चल रहा है। प्रेम से बोले राधे हाँ हाँ, भक्त मुझे जगा दें तो जग जाऊं, सुला दें तो खिला दें तो खा लूं, मुंह धो दें तो धो लूं, नहीं तो महाराज बैठा ही रहूं बिना मुंह धोए। ये दारागार पुत्रावता, जिन भक्तों ने मेरे लिए संतति संपत्ति सबका परित्याग किया है और सबका त्याग करके जो मेरी शरण में आए, ताम कथम उत्सही, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? भगवान जी बोले सुनिए संत जी महाराज, आप अगर वास्तव में माफी चाहते हैं तो मुझसे नहीं मिलेगी। आप जाइए कहां? राजा अम्बरीश के पास में। राजा अम्बरीश भी कैसे संत है, 1 वर्ष बीत गई, अभी अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, आंख से आंसू निकलते हैं कि मेरी वजह से एक संत को कितना कष्ट पाना पड़ रहा है। प्रेम से बोलेंगे जी, ये सब मेरी वजह से। और जैसे ही महाराज दुर्वासा ऋषि आए, राजा अम्बरीश चरणों में लंबे पड़ गए, गुरुजी माफ कर दो मुझे। दुर्वासा बोले महाराज माफी तो आपसे मैं चाहता हूं। अरे महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, आप तो मेरे सर्वेश्वर हैं, तो सुदर्शन जी को शांत करो। और तब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि मैंने, मेरे पूर्वजों ने संत ब्राह्मणों को अपने इष्ट के रूप में माना हो, तो महाराज दुजो भवत विज्वरा, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। तब महात्मा दुर्वासा ऋषि को भक्तों के सच्चे स्वरूप का अनुभव हुआ। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जानते हो भक्तों का वास्तविक स्वरूप क्या है? अहो अनंत दासानाम, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि अद्य में कृतागसोऽपि मया आगसा कृतः अपि, मेरे द्वारा जिसका अपराध किया गया, जिसको नष्ट करना चाहा, लेकिन फिर भी मंगला नाम महीयसी, उसने मेरा मंगल ही मंगल सोचा है। प्रेम से बोलेंगे यानी भक्त मन से, वाणी से और कर्म से किसी का अहित कभी भी नहीं सोचते। समझ लो यही भक्तों की भक्तता है। व्यास जी ने वर्णन किया है, इन्हीं की वंश परंपरा में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। मानधाता आदि का जन्म होता है, हरिश्चंद्र आदि बड़े बड़े महाप्रतापी राजा, और महाराज सगर का भी वर्णन है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। जिन सगर महाराज के एक पत्नी से 60,000 बेटा और एक पत्नी से एक बेटा है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, देवराज इंद्र अश्व का अपहरण करके ले गए। 60,000 बेटाओं को कहा कि तुम पकौड़े ही खाते रह गए, घोड़े की कोई सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल नहीं किया। सारी पृथ्वी को महाराज 7 खाइयों के रूप में खोद दिया, लेकिन कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। बाद में कपिल मुनि के आश्रम पर गए और जैसे ही घोड़े को देखा, हन्यताम हन्यताम एताम, मार डालो इसे, ये संत नहीं पापी है। और जैसे ही महाराज संत को प्रहार करने का इन्होंने मन में संकल्प लिया, व्यास भगवान ने वर्णन किया है कि ऐसी एक अग्नि प्रकट हुई कि 60,000 के 60,000 जल करके भस्म हो गए। देखिए शास्त्र कहता है पापी को कभी भी मत मारो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हिंसस्व पापे न विहिंसित खल, पापी को यदि आपने मार दिया तो आपको अपराध लगेगा। जानते हो पापी को कौन मारता है? मालूम है? पापी को उसका किया हुआ पाप ही मार डालता है। हिंसस्व पापे न विहिंसित खल, उसका पापी मार डालता है। 60,000 के 60,000 जलकर के भस्म हो गए। महाराज सगर की वंश परंपरा में बड़े बड़े महाप्रतापी लोग हुए। धरातल पर गंगा जी को लाने के लिए गंगा मैया की आराधना की, प्रार्थना की, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। भगीरथ नाम के राजा ने जब तपस्या की,
गंगा मैया ने कहा कि भगीरथ धरातल पर तो आ सकती हूं, लेकिन मेरे वेग को कौन सहन करेगा? शिव मेरे वेग को सहन कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आलस्य किया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव अपनी जटाओं को खोल के खड़े हो गए। भगीरथ महाराज ने प्रार्थना की, आओ मां गंगे, हर गंगे तुम्हारी जय जय, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय, ओ गंगा मैया गाइए जय जय हो। विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, 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 भागीरथी 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 तुम्हारी जय जय हो। जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो, 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 हो जाह्नवी तुम्हारी जय जय, हो जाह्नवी तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय, ओ हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंडकी तुम्हारी जय जय हो, गंडकी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय। विधाता वर्मा जी ने कमंडल उससे छोड़ा, शिव की जटाओं में समाई। भगीरथ ने प्रार्थना की, बाबा ये गंगा मैया मैंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बुलाई है। बोले बाबा ने एक जटा निचोड़ी, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। आगे के महात्मा जन्नू ऋषि की छोटी सी कुटिया आई, उसमें गोपाल जी विराजमान थे। महात्मा ने सोचा मेरे तो गोपाल जी भी गए हाथ से। सूखे से महात्मा दोनों हाथों की अंजलि बनाई और गंगा मैया को पी गए। डकार भी नहीं ली उन्होंने, पी गए। भगीरथ थोड़े आगे निकल गए थे, पीछे को मुड़ के कहा आओ मां गंगे, पीछे धूल उड़ रही है। भगीरथ जी बोले इन संत महात्माओं का कोई ठिकाना नहीं, देखने में सूखे से लगते हैं ये। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ए गुरु जी, गंगा मैया आ रही थी पीछे। भगीरथ से बोले चिंता मत करो,
हम तो पी गए, ऐसे ही पी गए, फ्री में पी गए। तपस्या की मैंने, मेरे पूर्वजों ने, ए महाराज जी गंगा मैया चाहिए मुझे। अब महात्मा जी ने सोचा मुंह से निकालूंगा तो जूठी हो जाएगी, मलमूत्र से भी निकाल नहीं सकता। जन्नू ऋषि ने अपनी जंगा का भेदन करके गंगा जी को प्रकट किया, नाम जाह्नवी हो गया। भगवान विष्णु के चरण का जल है, इसने विष्णुपदी हो गया। भगीरथ धरातल पर लेकर के आए, इसलिए नाम भागीरथी हो गया। कपिल मुनि के आश्रम पर गई और महाराज इनके पूर्वजों का उद्धार हो। बोलो गंगा मैया की जय। गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतही अपि। हर हर गंगे कह के अगर हम स्नान करते हैं, हाँ जी बंसल साहब, हर हर गंगे कह के यदि हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में स्पर्श की हुई वायु सैकड़ों योजन तक जहां जहां वो स्पर्श करेगी उनका भी अंतःकरण पावन हो जाएगा, उनका भी भाव शुद्ध हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल के खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तसमा प्रतुस्रवा। अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। ये आप लोग सूर्य वंश का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। महाराज खट्वांग की वंश परंपरा में दशरथ जी का जन्म और इनकी काफी लंबी अवस्था हो गई है, लेकिन कोई संतान नहीं है। प्रेम से बोलेंगे। अवधपति महाराज जब अपने राज की बीथियों से निकलते हैं तो प्रजा का हर व्यक्ति बड़ी प्यासी आंखों से देखा करता है कि महाराज क्या हमें हमारा युवराज नहीं मिलेगा। एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। शंभु मोर सोत नाही। भई गिलानी मोर सोत नाही। भई गिलानी मोर सोत नाही। एक बार पति मन माही। एक बार पति मन माही। आज अवधपति महाराज के मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। वशिष्ठ बाबा के पास में गए, चरणों में प्रणाम किया, आंसुओं के द्वारा महात्मा के चरणों को धो दिया। महात्मा बोले अवधेश काय करोते हो, क्या लालसा लेकर के आए हैं आप। अवधपति बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे विचार से जब तक मैं हूं तब तक अवध में दीपक जल रहा है, आखिर मेरे बाद में अवध में दीपक कौन जलाएगा। ओ पुत्र की लालसा से आए हैं महाराज। धरहु धीर होई है सोत चारी। धरहु धीर होई सोत चारी। धरहु धीर हो
सुत चारी धरवो धीरे हो गई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी धैर्य धारण करो महाराज, बेटा एक नहीं पूरे, बोलिए। किसी ने कहा 5 बेटों का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? 4 का आशीर्वाद दिया, 5 का दे देते। पंच परमेश्वर होते हैं, प्रेम से बोलेंगे, समझना जरा। धर हो धीर हो हे सुत धर हो धीर सुत चारी धर हो धीर होई है सुत चारी धर हो धीरे होई है सुत चारी त्रिभुवन विधि भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी धर हो धीर है सुत चारी धर हो धीरे सुत चारी कहते हैं जो जीव सदगुरु की शरण में समर्पित भाव लेकर के आता है, ऐसे जीव के जीवन में सदगुरु चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान कर देता है। तो ये 4 साधारण बालक नहीं हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मानो वशिष्ठ बाबा ने चतुर्थ पुरुषार्थ इनको प्रदान कर दिया है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। स्वाहा स्वाहाकार के द्वारा सारा दिग्दिगंत गूंज उठा, सारा दिग्दिगंत गूंजा और अग्निकुंड से साक्षात यज्ञ नारायण प्रभु का प्राकट्य हुआ। बोलो यज्ञेश्वर भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। वशिष्ठ बाबा ने विधिवत पूजन किया, चरु लिया अवधपति महाराज ने और विभाजित कर दिया रानी महारानियों में। प्रेम से बोले। ऐसी मान्यता है कि चरु के 2 भाग किए, एक भाग महारानी कौशल्या को दिया, जो बचा उसके भी 2 भाग करके महारानी कौशल्या जी के द्वारा कैकेयी और सुमित्रा को प्रदान करवा दिया। अच्छा, माताओं में भावना भी बहुत ज्यादा होती है, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। ये जब मंदिर में जाके दर्शन करने जाती है ना, और वहां ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है मालूम है? ये दर्शन करते समय ये नहीं सोचती कि मैं क्या कर रही हूं, ये देखती है मेरी पड़ोसन क्या कर रही है। हाँ हाँ, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। मेरी पड़ोसन ने फूल 1 चढ़ाया है कि 2? हाँ हाँ, प्रेम से बोलेंगे। यथार्थता है ये। क्यों कई लोग जब वापस दर्शन करके वापस आए ना, और पड़ोसन ने कहा क्यों तुमने फूल 1 चढ़ाया कि 2? बोले मैंने तो चढ़ाया ही नहीं। ले, फूल भी नहीं चढ़ाए तुमने? बस भले ही बस खड़ी हो जाने के लिए दौड़ जाएगी बिना कहे पूछे, और जब तक पूरे 2 फूल नहीं चढ़ाएगी तब तक भले ही बस चली जाए, जाने दो। पता है भैया जी, जब तक नहीं हमें ले जाएंगे तब तक आगे मेरी भी कमी आपके पास में है। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। धर हो धीर हो हे सुत चारी धर हो धीर हो हे सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत
सुमित्रा मैया बड़ी भावुक हैं, हाथ पे चरु रखा है। मन में विचार किया, चरु को पाऊंगी पुत्र को जन्म दूंगी, बेटे को प्रभु की सेवा में लगा दूंगी। इतनी भावना में निमग्न हुई कि आंखें दोनों बंद हो गई। और महाराज आंखें जैसे ही दोनों बंद हुई, एक चील उड़ती उड़ती आई और हाथ पे से चरु को लेके उड़ गई। जाके केसरांचल पर्वत पर पहुंची, नीचे अंजनी मैया शयन कर रही हैं। वृक्ष पे बैठ के चील ने कुछ बोलना चाहा, इनके मुंह से चरु निकला, अंजनी मैया के मुखारविंद में आ गया। और इसी चरु के द्वारा श्री हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हो गया। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, हनुमान चालीसा किस किसने पढ़ा है, जरा हाथ उठा के बताइए। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की विशेषता आती है। हनुमान जी की शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अंजनी मैया केसरी नाम के बानर की धर्मपत्नी है, इसलिए केसरी नंदन। अंजनी जी सोते समय भगवान शिव का ध्यान कर रही है, ध्यान मग्न है, इसलिए शंकर सुवन। और चरु जब ऊपर से नीचे आया, चरु में प्रवेश किया वायु ने, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माताएं थोड़ा ध्यान से सुनेंगी। एक पति की यदि 3 पत्नी हैं तो आपस में रिश्ता क्या है, बताइए, ईमानदारी से बताना है। भगवान बचाए, कोई नाम भी नहीं लेना चाहता, और क्या, नाक में दम कर देती है, सौत प्रेम से बोलेंगे। लेकिन देखिए, महारानी सुमित्रा जी के हाथ का चरु जब चला गया, आंख में आंसू भर लाई। कौशल्या जी ने तुरंत गले से लगाया, आंखों की आंसू पहुंच रही है। कितनी सौहार्दता है, कितनी अनन्यता है, कितना अंतरंग प्रेम है। और कहा कि रोना बंद करो, अभी चरु मैंने नहीं पाया, अभी मैंने चरु नहीं पाया। और अपने चरु में से चरु दिया। सुमित्रा जी गप से पा गई। कैकेयी जी ने मन में विचार किया, अधिकार मेरा भी बनता है कुछ। इन्होंने अपने चरु में से चरु दिया, उसको भी गप से पा गई। कितनी बार पाया? और बेटे कितने हुए? सुमित्रा मैया को इसलिए 2 बेटे पैदा हुए। और एक बात, कौशल्या जी के द्वारा जो चरु दिया गया, उस चरु के द्वारा लखनलाल जी का प्राकट्य हुआ है। कैकेयी मैया के द्वारा जो चरु दिया गया, उस चरु के द्वारा श्री शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य हुआ है। क्यों? बोले शत्रुघ्न लाल जी के जीवन में भरत जी के प्रति अनन्यता है, और लखनलाल जी के जीवन में श्री राम जी के प्रति अनन्यता है। तीनों माताओं ने चरु पाया जी। अवध की खुशियों की उमंगें उमड़ने लगी। नवमी तिथि पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस शीतन घामा। क्या विचित्रता है। मधुमास आ गया, धीरे धीरे मधुमास आ गया। मधु माने मीठा महीना आ गया।
और हमारे लिए तो वही मधुमास है जिस मास में हमें परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए, अनुभूति हो जाए, वही हमारे लिए मधुमास है। नवमी तिथि हमारे लिए वही नवमी माने नमन करने योग्य तिथि है, जो तिथि हमें हमारे परमात्मा को प्रदान कर दे, वही तिथि। किसी ने पूछा राम जी नवमी में क्यों आए? प्रेम से बोलेंगे, ये जो नवमी तिथि है ना, ज्योतिष के अनुसार